ये बात ईरान को कंफर्म हो गई कि इजराइल या अमेरिका या दोनों एक साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकते हैं। ये बात क्लियर होने के बाद ईरान पिछले लगभग 1 महीने से लगातार ड्रिल कर रहा है और पूरी ताकत से कर रहा है। अब ईरान ने एक बार फिर से खुली धमकी दे दी है, कह दिया कि अगर हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो फिर ये फुल स्केल वॉर होगी, पूरे इलाके में जंग फैलेगी और हालात बेकाबू होंगे और उसके बाद के हालात के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इस धमकी से एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान को कुछ न कुछ इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले होने की संभावनाएं करीब। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर टॉक का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। जो पिछली बात हुई थी वो हम ठीक से नहीं कर पाए थे, एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात न्यूक्लियर टॉक में करनी होगी ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हों और इलाके में शांति आए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने आगे ये भी सफाई दी कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। अगर हम बनाना चाहते तो अब तक हमारे पास परमाणु बम होता। वहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ हैं वो ईरान में 2 स्पेस प्रोग्राम के एरिया को, यानी 2 अलग अलग स्टेशन हैं जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, उन 2 जगहों को ईरान का अकेला न्यूक्लियर वैज्ञानिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखने वाला व्यक्ति है, वो अकेला ही इन दोनों साइट्स को हैंडल कर रहा है। यानी एक तरह से उस ईरानी वैज्ञानिक की जान खतरे में है। उधर अमेरिका का लेबनान पर पूरी तरह से प्रेशर है कि राष्ट्रपति तो हमारे मनपसंद बना लिया, अब लेबनान का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, याद रखना वो हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो और हिजबुल्लाह के ग्रुप से ना हो। इस बात का खास ध्यान रखना। ये प्रेशर अमेरिका लेबनान पर बना रहा है। उधर एक बहुत बड़ी जानकारी जिसका इंतजार आप सभी को था, हसन नसरुल्लाह और हाशिम शफीउद्दीन, उन दोनों की नमाज जनाजा 23 फरवरी 2025 को होने वाला है, ऐलान हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया है। वहीं मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर हवाई हमला किया जिसमें 2 लेबनीज आम नागरिक मारे गए हैं। इजराइल लगातार लेबनान पर बमबारी कर रहा है। अब बमबारी के बाद सबूत दिखा रहा हूं कि सीज फायर किस तरह से इजराइल ने तोड़ा है। लेबनान में जो इजराइल ने हमला किया उसके ताज़ा मनाजर आपके सामने। على طريق طفيل سوريا بعيد عن البلد 500 متر، وهي آثار الغارة। हज़रात मोहतरम, लेबनान में ये जो इजराइल ने हमला किया, इस हमले में पास में मौजूद एक चर्च भी डैमेज हो गया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के जोलानी सरकार को ऑफर किया है कि आपके मुल्क को बनाने में हम भी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त पुतिन की यही है कि अगर हमारा मिलिट्री बेस आपने वहां रहने दिया तो हम पूरी मदद करेंगे आपके शहर को, आपके मुल्क को दोबारा बनाने में। उधर 81,500 सीरिया के रेफ्यूजीज तुर्की से वापस सीरिया लौट आए हैं। क्रिसालिस नाम का एक बड़ा टैंकर 15 से 16 महीने बाद पहली बार लाल सागर को क्रॉस किया है, वरना जब भी ये समुद्र में उतरता था हुतीस की मिसाइल इस पर आकर टकराती थी। इस क्रिसालिस नाम की जो कंपनी है, जो टैंकर है, इसका कनेक्शन क्योंकि इजराइल से था, अमेरिका से था, इसलिए ये यमन के निशाने पर। उधर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 30 सेटलर्स यहूदियों पर से
30 यहूदियों पर से पाबंदी ट्रंप ने हटा दी है। ये वो यहूदी थे जिन्होंने फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला किया, फिलिस्तीनियों के घर पर आग लगाई, उनकी गाड़ियों और खेतों में आग लगाई। हजरात, गज्जा में कल हमास ने कंफर्म किया कि मोहम्मद दाइफ मारे गए हैं। अब उनके लिए नमाज जनाजा लेबनान में भी अदा की गई है। देखिए, उधर गाजा के सिविल डिफेंस ने जानकारी दी है कि हमारे 85% जो इक्विपमेंट्स हैं, जो पावर हैं, वो इजराइल ने ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से हम पूरी ताकत से काम गाजा में नहीं कर पा रहे हैं। हजरात, एक इजरायली पूर्व सैनिक को अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसने कहा कि शुरू में, क्योंकि हर इजराइल के लिए 6 से 8 महीने की सर्विस ज़रूरी होती है कि वो इजराइल की फ़ौज में सर्व करे, तो उसने बताया कि बहुत साल पहले जब मैं अपने वक्त में इजराइल की फ़ौज में था तो हफ्ते में 2 से 3 बार हम किसी भी फ़िलिस्तीनी के घर में घुसते थे और उन फ़िलिस्तीनियों को पकड़कर दूसरे कमरे में फेंक देते थे या उनको मार पीट कर उनके मकानों को खाली करवाते थे। ऐसा हफ्ते में हम 2 बार करते थे। देखिए कबूलनामा। Me and my team were snipers, and because of that we did lots of snipers ambush from inside Palestinian home. It's a protocol that is called straw widow. But basically it means to take a private Palestinian house and turn it into a military post. The first time that we did it was in the refugee camp in Jenin in 2006. You know, we trained and we were full with adrenaline and energy and everything, and after we broke down the door and raided the house, so I entered into the first room and I grabbed the person in his bed because that's the tactic and you need to throw them to another room. But when I lifted from his bed, I realized it was an 11-year-old kid. And I had camouflage on my face and it was at gunpoint. So he'd look at me with his eyes and was so afraid. And I threw him with the rest of the family to another room. But I did that 2 or 3 times a week till I finished my army service. I invaded into hundreds of homes. I dragged... गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए जर्मनी में साइलेंट प्रदर्शन हो रहा है। UNRWA को इजराइल ने गज्जा फिलिस्तीन के लिए बैन कर दिया है, लेकिन नॉर्वे ने कहा है कि हम UNRWA को $24 मिलियन देंगे। उधर UNRWA ने कहा कि बैन भले ही कर दिया हो इजराइल ने हमें, लेकिन हम काम गाजा और फिलिस्तीन में करते रहेंगे। इजराइल के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी कि सिर्फ इजराइल के 4% लोग मानते हैं कि इजराइल के जो गोल थे अचीव हुए हैं और इजराइल जीता है। बाकी 96% सबका यह मानना है कि इजराइल बुरी तरह से हार गया है, हम ये जंग हार गए हैं। हजरात, जो रूस की इन्वॉय, जो रूस के एम्बेसडर इजराइल में हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि भारी मात्रा में जो रूसी इजराइल में रहते थे वो परमानेंट इजराइल छोड़कर वापस रूस जा रहे हैं। सोच के देखिए, जब इजराइल के खुद लोग इजराइल छोड़कर जा रहे हैं तो जो विदेशी आकर इजराइल में बसे हुए हैं वो क्यों रुकेंगे। हजरात, यूएन के अंदर इजराइल की फट गई है बुरी तरह से और रोते हुए शिकायत कर रहा है इजराइल यूएन में कि इजिप्ट हर साल खतरनाक लेवल की मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी फौज बढ़ा रहा है, नए नए हथियार खरीद रहा है और हथियारों की तैनाती कर रहा है। सवाल यह है कि इजिप्ट ये किसके खिलाफ कर रहा है, इजिप्ट का नेक्स्ट मूव क्या है। हम उसके पड़ोसी हैं, हमें खतरा है। ये इजराइल इजिप्ट के लिए आर रोना कर रहा है ना यूएन में। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की टास्क, मिलिट्री टास्क जो है, जो मिलिट्री है, वो गाजा में
तैनात हो गई है, जो कि फिलिस्तीन अथॉरिटी और इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी ताकि बॉर्डर पर शांति और अमन रहे। हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।